फिर कह रहा है, और जब तुम इन बुराइयों में जीवन व्यतीत करते थे तो तुम इन्हीं के अनुसार चलते थे, परंतु अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा, मुंह से गालियां बकना छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने अपने पुराने मनुष्य को उसके पूरे बुरे कार्यों सहित त्याग दिया है और नए मनुष्य को पहन लिया है, जो अपने सृष्टिकर्ता के स्वरूप के अनुसार सत्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। हालेलुया। But now you yourselves are to put off all these anger, wrath, malice, blasphemy, filthy language out of your mouth. Do not lie to one another, since you have put off the old man with his deeds and have put on the new man, who is renewed in knowledge according to the image of him who created him. Hallelujah. जिसने बनाया है, हम उसके स्वरूप में बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। इसको छोड़ दो। आपसे हम सबसे यही कह रहे हैं, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ने का काम करो। अभी संसार की सब चीजों को छोड़ने का चक्कर में रहो। अब उसको पकड़ना है, ऊपर की चीजों को पकड़ना है, तो नीचे वाली सब छोड़ो, छोड़ दो। अब समय नहीं रह गया, उसको बटोर के अपने चिपका के रखना, अपने साथ रखोगे तो उठ नहीं पाओगे, है ना। संसार की चीजों से चिपके रहेंगे तो यहीं पे रह जाएंगे। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, सब मैं छोड़ता हूं। हाँ, परमेश्वर जब तक तू रख रहा ठीक है, इस्तेमाल कर रहे, लेकिन कोई ज्यादा उसके प्रति लगाव नहीं। लगाव वही हो जाए हमारा। अब हमारा छुटकारा बहुत करीब है, बहुत करीब है। We are very close to meet the bridegroom. दूल्हे से मिलने का समय हो रहा है। हालेलुया। इसलिए पुराने नेचर को पौलुस कह रहा है, और जब तुम इन बुराइयों में जीवन व्यतीत करते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। ये हमारा पुराना नेचर, जीवन व्यतीत करते थे तो चलते भी थे ऐसे, है ना। गाली भी बकते थे, बढ़िया वाली बकते थे, ऐसी बकते थे कि दो चार और सुन रहे वो भी डर के भाग जाए। ये खतरनाक आदमी है, उन्हें बके बिना वो भाग जाए डर के मारे। एक को हड़का दो, बाकी दो चार और भाग जाए। ऐसे वाले अब क्या है, सब हड़का लेते हैं, सब बोल लेते हैं, चले जाते चुपचाप निकल के। प्रेज द लॉर्ड। कभी कभी आपको होता है कि नहीं, कभी कभी पुराना नेचर अंदर आने की कोशिश में रहता है कि नहीं। कितने लोगों को रहता है। हमारे पास तो आने की बहुत कोशिश में रहता है भैया, हमारे सतर्क रहते हैं। हालेलुया। और खतरनाक वाला क्रोध कि ऐसा भूकंप लिया है, जिसे कहते ना। मेरा परमेश्वर से मैंने बहुत प्रार्थना करी, मेरी माँ मेरे समझाती थी, मेरी पत्नी बहुत डरती थी, अरे भैया इनका गुस्सा तो खतरनाक है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह, दया उससे निकाला काफी। अब तो बिल्कुल प्रेज द लॉर्ड। राह चलते हाथ पैर चल जाते थे एक समय। परमेश्वर ऐसी जगह से निकाला, ना क्रोध, गुस्सा, एंगर जो लिखा ना, इसे हम सबको निकलना है। एंगर में पाप भी करते थे, क्रोध में जीवन व्यतीत करते थे, उसी के अनुसार चलते थे। तो कह रहा आप इन अंगों को अर्थात तुम इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा। आज बहुत से लोग निंदा बहुत करते हैं। निंदा मीन्स दूसरों की कमी घटी को, जिसे कहते हैं ना, पंचायत करके बैठ के बात करना। निंदा बोलते से चुगली, इसमें ज्यादा समय व्यतीत करते हैं। आपको कमी किसी को बताना ना, उसी को बताओ, तरीके से बताओ कि आप सुधारने के लिए बता रहे हो या उसको मार डालने के लिए बता रहे हो। ये सोच के बताओ कि वो और अच्छा हो जाए। हालेलुया। हम सब कोई सिद्ध व्यक्ति नहीं है, सिद्ध बनने की कोशिश में रहना हम सबको, लेकिन हम सब में कमी है। हालेलुया। निंदा, फिर मुंह से गालियां बकना। अभी भी बहुत से उद्धार पाने के बाद भी कई लोग गालियां, और कई पत्नियों की यही कंप्लेन थी, भैया बहुत गाली बकती, बहुत बुरी गाली। समझा के बाल सफेद हो गए। हालेलुया। बहुत कुछ तो समझ गए, कुछ तो अभी भी नहीं समझे। उससे निकलना है। एक दूसरे से झूठ मत बोलो। एक दूसरे से आज भी लोग झूठ बोलने कलीसिया, और फिर कहते हैं हमने तो नहीं बोला था, हम तो सत्यवादी हरिश्चंद्र,
Praise the Lord. आज के जमाने में कोई भी झूठ, किसी का झूठ छुप नहीं सकता है. Praise the Lord. आज के जमाने में, लेकिन इंसान क्या करे? अब वो स्वयं अंगीकार करेगा तभी छुटकारा हो. झूठ हमें बोला है तो हमें एक्सेप्ट भी करना और क्षमा मांग के सही होना. हालेलुया. त्याग दो. ये पुराना जीवन का स्वभाव है. ओल्ड नेचर त्याग दो. अब तो मसीह में एक नई सृष्टि हो गए हो. पुरानी बातें लेके कदापि भी वो व्यक्ति कोई भी क्यों ना हो, जो चाहे वो पास्टर हो चाहे विश्वासी हो, कोई भी प्रभु के सामने नहीं जा पाएगा. हालेलुया. कोई भी नहीं जा पाएगा. इसलिए छोड़ दो, हटाओ. हमने अपने परमेश्वर के साथ रहना भैया अनंत काल तक. बस नरक में नहीं, कीड़ों को खाने के लिए वहां जाए, उसकी दावत बने. अच्छा भैया प्रभु के पास छोड़, प्रभु मैं छोड़ दूंगा, मुझे और बदल, मुझे और बदल. आपको कोई बोले नहीं तुमने झूठ बोला या तुमने ये किया गलत काम, ये हमारे अंदर खुद होना चाहिए. मैंने गलत किया. पवित्र आत्मा जब कायल करे आपको तो आप माने, पवित्र आत्मा मैंने गलत किया, मैं गलत कर रही हूं, मैं कर रहा हूं, उससे निकाल मुझे. हालेलुया. यहूदा मेरे साथ यहूदा की पुस्तक निकालें, 23 पद पढ़ेंगे इसका. औरों को आग में से झपट कर निकालो और डरते हुए अन्य लोगों पर दया करो, यहाँ तक कि शरीर द्वारा कलंकित वस्त्रों से भी घृणा करो. But others save with fear, pulling them out of the fire, hating even the garment defiled by the flesh. Fire. कौन सी फायर से बचाना है? इसी का 18 पद पढ़े. वे तुमसे कहा करते थे, अंत के दिनों में ऐसे ठट्टा करने वाले होंगे जो अपनी अभक्तिपूर्ण बुरी अभिलाषाओं के अनुसार चलाए चलेंगे. How they told you that there would be mockers. There would be mockers in the last time who would walk according to their own ungodly lust. Ungodly lust. इसी का 7 पद पढ़ें पहले. जिस रीति से सदोम और अमोरा और उनके आसपास के नगर जो उनके समान ही घोर अनैतिकता में लीन होकर पराये शरीरों के पीछे लग गए थे, वे कभी न बुझने वाली अग्नि के दंड में पड़े रहकर उदाहरण स्वरूप ठहरे हैं. 15 कि सबका न्याय करें और सब भक्तिहीनों को उनके सब अभक्ति के काम जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उनके विरोध में कही है, दोषी ठहराए. हालेलुया. समझे आप किस फायर की बात किया जाए? ये सदोम अमोरा में क्या होता था? पाप की नगरी बन गई. जिस रीति सदोम और अमोरा और उनके आसपास के नगर जो इनके समान घोर अनैतिकता में लीन होकर पराये शरीर के पीछे लग गए थे, वे कभी न बुझने वाली अग्नि के दंड में पड़कर उदाहरण स्वरूप ठहरे. As Sodom and Gomorrah and the cities around them in a similar manner to these, having given themselves over to sexual immorality and gone after strange flesh, are set forth as an example, suffering the vengeance of eternal fire. Hallelujah. To execute judgment on all, to convict all who are ungodly among them of all their ungodly deeds, which they have committed in an ungodly way, and of all the harsh things which ungodly sinners have spoken against him. ये फायर क्या है? ये है सेक्सुअली इमोरलिटी के सिंस. ये कौन सी अग्नि की बात कर रहा है ना? औरों को आग से झपट कर निकल लो. But others save with fear, pulling them out of the fire. Passion of lust. ये क्या है? वासना का आग. आज आप देखो वासना की आग कितनी लगी है जबरदस्त पूरी दुनिया में लगी. मैं बताऊं, शादी हो रही है, पार्टनर एक दूसरे से सेटिस्फाई नहीं है, जल्दी टूट जाती है, फिर दूसरी शादी करते हैं, तीसरी शादी करते हैं. फिर आप देखो शादी करने की भी जरूरत क्या है? आजकल जवान लड़के लड़कियां ऐसे ही रह रहे हैं.
ऐसे ही रह रहे। आज फेथफुलनेस नहीं रह गया है। औरतें फेथफुल नहीं है अपने पति की, पति फेथफुल नहीं अपनी पत्नी के, विश्वासियों को नहीं है। वो बाहर रह रहा है, कितने लोगों के साथ संबंध बना रहा है। वो अकेली रह रही है, वो कितने लोगों के साथ अफेयर कर रही है। कौन देख रहा है? किसके क्या रहना मतलब रह गया है। और बहुत सारे सिन होते हैं इमोरिटी के, कभी मौका लगेगा बताएंगे उसकी कहां से कर्सेस आते हैं, ब्रांचेस आते हैं, कितने पीढ़ियों तक चलते हैं। ये सब चल रहा है, लोग बड़े जिंदगी जी रहे हैं। इवन चर्चेस में ये सब हो रहा है। जवान लड़के लड़कियां वर्शिप, प्रेज एंड वर्शिप के ग्रुप में हो रहा है। मेरा बेटी तो वर्शिप में है, वो ये बजाता, वो ये गाता, और सुबह से जाता है रात में आता है, पूरा संडे गायब रहती है। क्या रहता है, क्या चल रहा है? सब बाहर ही खा पी के चला आता। हाथ में नहीं है, हत्ते नहीं लग रहे बच्चे माँ बाप के इतने। अब माँ बाप इतने डरे सहमे हैं कि बोल ही नहीं रहे। पता नहीं कुछ कर लेगा तो, कुछ ये कर देगा तो, बस इससे थोड़ी धमकी दे दी तो और डरे। हमारा सारा इज्जत खराब कर देगा समाज के आगे। तो ये क्यों हो रहा है? क्या सिखाया? कुछ नहीं मालूम। कौन सी कलीसिया में जाके क्या सीख रहे हैं और माँ बाप क्या सीख रहे हैं, माँ बाप क्या सिखा रहे हैं, कुछ नहीं चल रहा है। सब अपनी जिम्मेदारी से दूर भाग रहे हैं। हालेलुया। चर्च, अगर आप रियल में चर्च हो, अब रियल में कलीसिया हो, तो आपको अपने बच्चों पे कंट्रोल लेना है। हालेलुया। कंट्रोल के मतलब ये नहीं, कंट्रोल का मतलब ये है कि उनको प्रभु के मार्ग पे चलाना। हालेलुया। प्रभु के मार्ग पे चलाना। मूर्खता की गांठ, लिखा है मूर्खता की गांठ तो बच्चों में होती है, वो छड़ी से ही खुलती है। हालेलुया। और किसी चाबी से नहीं खुलती, छड़ी से खुलती है। बच्चों को शुरू से ही उसी बात की शिक्षा दो जिसमें उन्हें चलना है, ओ बुढ़ापे तक नहीं भूलेंगे। हालेलुया। एक पास्टर होने के नाते जब से सेवकाई शुरू करी तब से हम ऐसे ही बोल रहे हैं, ये ऐसे ही बोलते रहेंगे जब तक यीशु नहीं आ जाएगा। चाहे बड़े बच्चे हों, चाहे छोटे बच्चे हों, जो न्यू बॉर्न बेबी हों, कलीसिया में सबको वैसे ही डाइट मिलेगी, ताकि हम सब एक दिन प्रभु के सामने खड़े होने की योग बन सके। हालेलुया। तो ये फायर है, ये फायर से बचाना है, बल्कि हमें बचना भी है और बचाना भी लोगों को। प्रेज द लॉर्ड। हमको ना लग जाए फायर वाली। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। बहुत से टेम्पटेशन वाले एरिया से प्रभु हमें लेके गया। मैं अपनी पत्नी को बताता हूं, लेकिन परमेश्वर ने बचाया है। और हर एक पत्नियों को अपने पति के लिए बहुत प्रार्थना करना, पति को पत्नी के लिए कहीं कोई गिर ना जाए इन सब चीजों। हालेलुया। बच्चों को प्रार्थना करना है फायर से बचे, ताकि हम इटर्नल फायर में ना चले जाएं, अनंत अग्नि में ना चले जाएं, नरक की कहीं। ऐसा पढ़े पहला पत्रस 2 अध्याय 12 पद। अन्य जातियों के मध्य अपना चाल चलन उत्तम बनाए रखो, जिससे वे जिन बातों में कुकर्मी कहकर तुम्हारी निंदा करते, उन्हीं बातों में तुम्हारे भले कामों को देखकर न्याय के दिन परमेश्वर की महिमा करे। Having your conduct honorable among the Gentiles, that when they speak against you as evildoers, they may, by your good works which they observe, glorify God in the day of visitation. Hallelujah. Which they observe. आपका चाल चलन ऑब्जर्व किया जाता है। आपका चाल चलन अन्य जाति निहारते हैं, देखते हैं। ये चर्च जाती है, बदली तो है नहीं। ये चर्च जाता है, बदला तो है नहीं। ऐसा नमूना नहीं बनना है। ऐसा कहे लोग, अरे जब से चर्च जा रहा है, जा रही है ना, ये तो बदल गया भैया, कितनी खराब थी लड़की, ये कितना खराब था लड़का, ये तो सुधर गया। और इसको देख के हम भी भैया चलेंगे, तुम कहाँ जाते हो, हमारा बच्चा भी सुधर जाए, हम भी सुधर जाए। हालेलुया। चर्च क्या है? चर्च एक ऐसा स्थान है, यीशु मसीह का चर्च ऐसा स्थान है जैसे एक अस्पताल जहां बीमारों को इलाज होके सही होके चली जाती है। वो ऐसा सर्विस सेंटर है गाड़ी का, जहां सब गाड़ी एकदम सर्विस होके सही हो जाती है। हालेलुया। मतलब हाँ, कोई आए एकदम सही हो जाए,
कैसे होगा? वो आपको देखेंगे लोग, आपके अड़ोस पड़ोस घर के लोग, बदला हुआ जीवन स्वभाव उसको देख के खींचे चले आएंगे। लिखा है ना, प्रभु की महिमा करेंगे। तो अपना चाल चलन कैसे बनाए रखो अन्य जातियों के मध्य में उत्तम। देखो मसीह लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, देखो कितने अच्छे लगते हैं, कैसे बात करते हैं, कितने आदर से बात, कितना प्रेम से भरे, कितनी क्षमा से भरे, कितना पवित्रता से भरे। आज ऐसा नमूना बनने के लिए सिखाओ, खुद भी सीखो और सिखाओ अपने बच्चों को। हालेलुया। मेरे चर्च में मैं ये सब बोल रहा हूँ, और नहीं बोल रहे हैं जो भी वो परमेश्वर के सामने देंगे जवाब। मैंने तो ये भी कहा है, आपको समझ में नहीं आता यहाँ की शिक्षा, दूसरे चर्च चले जाओ, क्योंकि मैं तो वचन से ही बोलूँ। हालेलुया। क्योंकि मेरा परमेश्वर ने कहा पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र। वो कह रहा है संजय राज सिंह के समान पवित्र न बनो, वो कह रहा मेरे जैसे बनो। प्रेज द लॉर्ड। मैं तो अभी हो सकता पवित्र दिख रहा, हो सकता मैं दूसरे दिन अपवित्रता में चलने लग जाऊं। मेरी कॉपी ना करो, कॉपी करो परमेश्वर कह रहा है, अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की कॉपी करो। हालेलुया। सो प्रियो, दुल्हन तैयार हो रही है। ये तैयारी की बातें हैं हम सबों के लिए, मेरे लिए भी है। तो ये देवता जो है अशुद्धता का देवता आज भी पूजा जा रहा है बड़े पैमाने में, क्योंकि इजराइल क्या करते थे, ऊंचे स्थानों में स्थापित करते थे इनको, ऊंचे स्थान, हाई प्लेसेस, वहां पे इनकी मूर्तियां लगाते, धूप जलाते थे। आज कलीसिया में ये अब कहां हो रहा है। आप अगर अच्छे विश्वासी हो तो आप जान जाओगे कहां। प्रेज द लॉर्ड। कुछ चीजें आपको अवश्य याद रखनी। पहली, इफिसियों 5 अध्याय 3 से 5। जैसा पवित्र लोगों के लिए उचित है, तुम्हारे मध्य ना तो व्यभिचार, ना किसी प्रकार के अशुद्ध काम, ना लोभ का नाम तक लिया जाए, और ना तो घृणित कार्य, ना मूर्खतापूर्ण बातें, ना ठट्टा की बातें जो शोभा नहीं देती पाई जाए, वरन धन्यवाद ही दिया जाए। क्योंकि तुम यह निश्चय पूर्वक जानते हो कि कोई भी व्यभिचारी, अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य अर्थात मूर्ति पूजक मसीह और परमेश्वर के राज्य का उत्तराधिकारी नहीं हो सकता। हालेलुया। जैसे पवित्र लोगों के लिए उचित है, जैसे, बोलिए मेरे साथ, जैसे पवित्र लोगों के लिए उचित है। बोलिए जैसे, मेरे साथ फिर से बोलिए, जैसे मेरे लिए उचित है। आप भी तो है ना पवित्र प्रजा, पहला पतरस 2:9, चुना हुआ वंश, पवित्र प्रजा। तो देखिए हम यीशु के लहू से धुल के पवित्र हो गए हैं। ठीक है, ये विश्वास मायने बैठा लो, हम पवित्र हो चुके हैं। अब इस पवित्रता को बचा के रखना है। हालेलुया। इसको अशुद्ध नहीं होने देना, डिफाइल नहीं होने देना है, करप्ट नहीं होने देना अपनी लाइफ में। ये आपको खुद गार्ड करना अपने आप। बट fornication and all uncleanness and covetousness, let it not even be named among you as is fitting for saints. Fitting for saints. You are a saint. तुम संत हो। बोलो मैं संत हूं, मैं संत हूं भैया। सेंट, सेंट देवेश धोरे, सेंट पवन, सेंट विजयराज, सेंट राज गांधी, सेंट आशीष फ्रांसिस, वी ऑल आर सेंट। संत हैं भैया, बाइबल कह रही, मैं नहीं कह रहा। कई लोग कहते हैं ना बड़ा संत बना फिरता है, बड़ी संत बनी फिरती है। हाँ हम संत हैं, बोलो हम संत हैं। मेरा प्रभु कहता मैं संत हूं, उसका वचन कहता मैं संत हूं, मैं पवित्र प्रजा हूं, मैं राजपद अधिकारी, याजकों का समाज हूं, मैं उसकी प्रॉपर्टी हूं, संपत्ति हूं, निज संपत्ति हूं। बोलो मैं राजदूत हूं, मसीह का राजदूत। हालेलुया। एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट, आई एम एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट। हालेलुया। तुम कहते रहो कुछ भी, मैं जानता हूं मेरी आइडेंटिटी। हर एक को अपनी पहचान आनी चाहिए। ये आपका स्वर्गीय वो क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए आपके पास, पहचान पत्र। और आजकल क्या बोलते वो, आधार कार्ड। मेरा आधार कार्ड, मेरा आधार यीशु है। यीशु मसीह मेरा आधार है। और क्या आधार है कि मैं वो संत हूं, मैं स्वर्ग का नागरिक हूं। ऐसे लिखा ना,
We all are the citizen of heaven. This is not our original place. ये हमारा स्थान नहीं है, हम तो यहाँ परदेसी हैं। बोलो परदेसी हैं हम, बोलो परदेसी हैं हम। हालेलुया। इधर परदेसी चला गया। लोग कल कहने पाए रोहन परदेसी था, चला गया। जब रैप्चर होने पाए, अरे रोहन यह काम करता था, कहां गायब हो गया भैया, आ ही नहीं रहा 10 दिन से। परदेसी था, चला गया। बहुत लोग चले गए यार, पूरे दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। ये सबसे बड़ी न्यूज बनेगी। सारे चैनल यही दिखाते रहेंगे। कितने लोग जहां जहां काम कर रहे हैं, अरे वो दिवेश डोरी नहीं आया आज, उसकी वाइफ भी नहीं आई आज, वो कहां गया, वो कहां गई, वो कहां गया, सब गायब। प्रेज द लॉर्ड। परदेसी चले गए अपने देश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे अपने देश। हालेलुया। We all are temporary, हम कुछ समय के लिए यहाँ हैं। बोलो कितने लोग यहाँ रहना चाहते हैं, कितने लोग यहाँ रहना चाहते हैं, कितने लोग यहाँ रहने की इच्छुक है अभी भी? हाथ उठा के दिखाओ। कितने लोग जाने के लिए अपना बोरिया बिस्तर बांध के रखे हो, टकाटक पूरा। I'm ready, Lord, come, मारनाथा, मारनाथा, मारनाथा। चिल्लाते रहो, सोते जागते, मारनाथा। मारनाथा का मतलब यीशुआ। आत्मा कहता है यीशुआ, सब कहे यीशुआ, दूल्हा यीशुआ, जल्दी आ। पाप नहीं लगता जी, मन नहीं लगता तो दिया में प्रभु, जल्दी आ, हम तेरे साथ रहेंगे। आनंद। देखिए वो वहां पे हम लोग सब कुछ करेंगे, मतलब सब आनंद करेंगे। सिर्फ गाते बजाते ही नहीं रहेंगे, बहुत कुछ करेंगे। हम लोग खाएंगे, पिएंगे, घूमेंगे, सब इंतजाम है वहां। हालेलुया। वहां रोबोट नहीं बना के मतलब सामने खड़े रहो सिंहासन के, यस अटेंशन एटीज करते रहो, ऐसे नहीं है। वर्शिप का समय होगा, हर चीज का समय होगा, प्रभु की महिमा का समय होगा, हर चीज हम लोग आनंद मनाएंगे अपने प्रभु के साथ। हम लोग कितना फोकस हो जाना चाहिए अब, हम लोग को अब कितने सरल हो जाना चाहिए प्रियो। कठिन से निकल आओ, तोड़ दो अपना घमंड, तोड़ दो अपना अहम। कुछ नहीं धरा है, ये तुम्हें स्वर्ग नहीं जाने देगा अगर इसको साथ रहो। निकल आओ, खोखे से निकल आओ। चोंच मार के चूजा, चोंच मार मार के अंडा का शेल तोड़ के बाहर आ जाता है। ऐसे तुम निकलो, इस दुनिया के जंजाल से निकल आओ, इस शैतानी कवच से अंदर से बाहर निकल आओ फोड़ के, और कह दो मैं निकल आया हूं, मैं जय पा गया। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 16 और 17। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करता है तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। और वो तुम हो, और कोई नहीं है, और वो तुम हो, पवित्र हो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का मंदिर। बोलो मैं परमेश्वर का मंदिर, मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ, मैं परमेश्वर का जीवित मंदिर हूँ, चलता फिरता मंदिर हूँ। हालेलुया। मुर्दा मंदिर नहीं है, जिंदा मंदिर में रहता परमेश्वर। परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करे, कैसे नाश कर रहे हैं? अभी हमने बताया इतनी सब चीजें, मुंह से गालियां, व्यभिचार, अशुद्धता, ये क्या कर रही? नाश कर रही है। ये मंदिर को गंदा कर रही है। इस पे जय पाना। आपको हेल्पर दिया है, सहायक दिया है, पवित्र आत्मा दिया है, उसके साथ बैठो प्रियो, उसके साथ समय बिताओ, उससे बोलो प्रभु मेरी ये कमी दूर कर दे। मैं बहुत गाली बकता हूँ, मैं बहुत गंदे विचार लाता हूँ मन में, मैं बहुत खानाफूसी करता हूँ, मैं बहुत चुगली करता हूँ, मैं बहुत क्या करता हूँ, पंचायत करता हूँ, मैं बुराई करता हूँ, मैं सबकी। मैं इससे निकाल दे प्रभु, मैं कमजोर हूं, मैं नहीं निकल पा रहा हूं, मुझे छुड़ा ले, मुझे बदल, मुझे पवित्र कर, मुझे शुद्ध कर, मुझे शुद्ध कर, शुद्ध कर। हालेलुया। इसको आपको डेस्परेट होना पड़ेगा, प्यासा होना पड़ेगा। हालेलुया। और क्या होगा? सहायक आपकी सहायता निश्चित करेगा, पवित्र आत्मा।
आपकी मदद करेगा। कहो तो, उससे बात तो करो। पवित्र आत्मा मेरी सहायता, पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर, पवित्र आत्मा मुझे बदल, पवित्र आत्मा मुझे बदल, पवित्र आत्मा मेरी भाषा को सही कर, शैली को सही कर, मेरे हर एक ढांचे को बदल दे। जो तेरे वचन के मुताबिक नहीं बैठता उसे बदल दे, हटा दे मेरी लाइफ से। करप्शन हट जाए मेरी लाइफ से, प्रदूषण हट जाए, गंदगी हट जाए यीशु के नाम से। ये बाल का देवता मेरे अंदर से हट जाए। ओ मैं गिराता हूं इसकी वेदियों को, तोड़ता हूं मैं अपने जीवन से, इनकी हर एक ढांचे को गिराता हूं यीशु के नाम से, मेरे अंदर से गिर जाए। एलिया जो इसके विरुद्ध में बोलता था इजराइल में, और जो वहां का राजा आहाब, उसकी पत्नी आहाब ने इजबेल से शादी करी, अन्य जाति की स्त्री से जो बाल का पुजारन थी। वो आई इजराइल में, उसने उसकी वेदियां बनाई, उसके मंदिर बनाए, उसका पूजा पाठ शुरू कराया, उसका बहुत कुछ कराया है, और इजराइल में गंदगी फैलाई। और परमेश्वर का आत्मा बार बार इजराइल को में चेतावनी के लिए एलिया को भिजवाता था, जाओ उससे ये कह, इससे ये कह। और अंत में आपको मालूम है, जब पहाड़ पे जब एलिया और बाल के पुजारी बैठे, किसका परमेश्वर जीवित है, ओरिजिनल है, सच्चा है, और वो बलिदान चढ़ाया गया और आग गिरेगी, वो वही सच्चा परमेश्वर है। 400 बाल के पुजारी रात दिन चिल्लाते रहे, पानी क्या बोलते हैं, आग गिरे, सुरक्षित नहीं हुआ, लेकिन एलिया का परमेश्वर ने आग गिराई। सारी स्टोरी हम लोग जानते हैं। और फिर उसने उनको मारा, उन पुजारियों को मारा, खत्म किया। और इससे वो बहुत चिढ़ गई, उसकी भी प्राण की खोजी बन गई एलिया को मरवाने के लिए। ऐसी चीजें आज कलीसिया में भी है। जो इन चीजों का खिलाफ में बोलता है, लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, याद रखिए ना। लेकिन डरना नहीं है, एलिया का परमेश्वर आपके साथ है, हमारे साथ। हालेलुया। हमें डरना नहीं इनसे, इनकी गीदड़ भपकियों से नहीं डरना है, धमकियों से नहीं डरना। परमेश्वर आपके साथ। एलिया का परमेश्वर कहता, देख तू ही नहीं बचा है, वहां 7,000 और लोग भी बचे हैं, मैंने उन्हें बचा के रखा है। प्रेज द लॉर्ड। वो सोच रहा था मैं ही बचा हूं पूरे इजराइल में, एक ही प्रभु का जन, सबको मरवा दिया उसने। नहीं, देख कितने हजार लोग मैंने और भी बचा के रखे तेरे जैसे। प्रेज द लॉर्ड। तो डरना नहीं है, परमेश्वर आपके साथ, हमारे साथ है। ये कलीसिया में चीजें शैतान ला रहा है, इससे हमें सावधान रहना, इसको रिजेक्ट करते रहना अपनी लाइफ से, अपने जीवन से, अपने घर से, अपने सारे सिस्टम से। बाल की चीजों को, इम्प्योरिटीज को, जो हमारे चीजों में इम्प्योरिटी लाने की कोशिश करती है, मिलावट लाने की कोशिश करती है, मिलावटी विश्वासी बनाने की कोशिश करती है ना, इधर भी चलो उधर भी चलो, ऐसा भी कर लो वैसा भी कर लो, इससे निकलना, एक तरफ हो जाना। मूसा कहता एक तरफ हो जाओ। अगर वही बाली तुम्हारा ईश्वर है तो उधर चले जाओ, अगर यहोवा तुम्हारा परमेश्वर इधर हो जाए। एक तरफ, दो नाव में पैर न रखो, एक तरफ हो जाओ। तो परमेश्वर हमें चाहता है कि हम इस देवता से छूट जाए, कलीसिया छूट जाए। अब हम कहाँ फंसे इन चीजों में, वो उसी का एक प्रकटीकरण है, हमारे जीवन में हो रहा है, उससे हमें लड़ना है। परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ है, परमेश्वर हमें मदद करने के लिए 24 घंटे 7 दिन तैयार है। हालेलुया। तो हम यहीं पे अब रुकेंगे। अगली बार हम दूसरे, ये कनानी देवता है, दूसरा नंबर हम जो देवता है मोलेक बाइबल में आपने पढ़ा होगा, मोलेक, गॉड ऑफ क्रुएल्टी, क्या बोलते हैं उसको, निर्दयी जो होता है, निर्दयता का परमेश्वर, ईश्वर, परमेश्वर नहीं, ईश्वर बोलते हैं, स्मॉल GOD आता है उसके लिए। निर्दयता का ईश्वर के बारे में हम लोग जानेंगे, और ये किस रीति से कलीसिया में घुसा है, कहाँ। फिर इसके बाद और भी हैं, ऐसे एक एक करके हम लोग, आप उसको पॉइंट लिख सकते हैं, रेफरेंस लिख सकते हैं, बाद में भी पढ़ सकते हैं और मेडिटेट कर सकते हैं इन चीजों पे, कि आप और इन सबको को माइंड में रखेंगे जब, तो आप औरों को भी शिक्षा समझा सकते हैं।
जो लोग इन चीजों से अनजान हैं, आज बहुत से लोग नहीं जानते इन सब चीज कहाँ कहाँ हो रही है, और उनको आप छुड़ा सकते हैं वचन दे के। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, अपनी आंखों को हम बंद करें, इन बातों के लिए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु हमारी सहायता करेगा,